हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में ले आया हूँ DFCCIL एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की सिलेबस। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सिलेबस की जो मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए दिया गया है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिलेबस को। ठीक, तो आपने जैसे देखा कि मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव जिसका कि पोस्ट कोड है 25, इसकी टोटल अगर वैकेंसीज की अब बात करते हैं तो DFCCIL ने इसकी पोस्ट निकाला है कितनी, 3 मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की। ठीक, और उसमें एलिजिबिलिटी है आपकी डिप्लोमा। ठीक, तो इसके लिए हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये यहाँ हम देख सकते हैं। हमें जो एग्जाम होगी हमारी वो 2 पार्ट में होगी, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया होगा कि 24 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से कि आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट जो होगा आपका पार्ट 2, जिसमें 96 टोटल क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे और उसमें जो होगा मैकेनिक्स होगा, सेकंड होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड होगा थ्योरी ऑफ मशीन, फोर्थ होगा आपका डिजाइन, ठीक, फिफ्थ होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और सिक्स होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीनिंग एंड मशीन टूल्स, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई आपको ये पर्टिकुलर जो जो सब्जेक्ट दिए हैं इनसे आपको प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करना है और क्वेश्चंस जैसे कि एग्जाम के इसमें भी बताया है नोटिफिकेशंस में कि जिस लेवल की एग्जाम होगी उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जैसे डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा लेवल के ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। हाँ, लेकिन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा लेवल का पूछा है तो आप लाइटली लेके चल जाए। सिलेक्शन चाहिए तो आपको बहुत शानदार तरीके से इसमें अपनी तैयारी करते हुए जाना है। वैसे तो देखा जाए आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं अपने डिप्लोमा में, ठीक, लेकिन अभी आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इनको समय देते हुए आपको अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करना है। ठीक, तो चलिए थोड़ा हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस हमने जैसे देखा, मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स को हम अगर डिप्लोमा में बात करें तो इसको अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस क्या होगा थोड़ा देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कवर अप करते हुए चलनी है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं, बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने देखा यहाँ कि आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ मैकेनिक्स, फिर स्टैटिक्स, फिर उसके अलावा हमने देखा तो डायनेमिक्स, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर बॉडी, रिजिड बॉडी, मास, वेट, लेंथ, टाइम, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और एसआई यूनिट। इन सभी से हमें सभी चीजों को पढ़ते हुए जाना है। ठीक, अगली बात करते हैं फोर्स की कि फोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डेफिनेशंस ऑफ फोर्स, यूनिट फोर्स, न्यूटन, एसआई यूनिट of force, representations of the force by vector and board notation method, characteristics of force, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक, डेफिनेशंस क्या होगी इसकी, मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमें कवर अप करते हुए चलनी है। ठीक, आगे अगर और देखिए कि आगे कौन कौन सी चीजें दिया है इसमें, तो इसमें साथ ही साथ ये हमें दिखा रहा है कि जो 1 मिनट मोमेंट के बारे में हमें पढ़ते हुए जाना है। ठीक, मोमेंट की डेफिनेशंस, मेजरमेंट कैसे किया जाता है मूवमेंट को, ठीक, और मेजरमेंट तो साथ ही जैसे देखा है मेजरमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स एज अ यूनिट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, रोटेशन, साइन कन्वर्जन, लॉ ऑफ मूवमेंट, बैरिग्नॉन थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट एंड इट्स यूज, कपल्स क्या होते हैं, खास करके कपल का डेफिनेशन, एसआई यूनिट, मेजरमेंट ऑफ कपल कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल कैसे होती है। ठीक है, इसके साथ ही हमने देखा फोर्स सिस्टम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेन लाइन ऑफ एक्शन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो ये सारी आपको चीजें, रिजल्टेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड, थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये रहा आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस जो कि आपका डिप्लोमा बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक, आगे अगर हम देखिए कि और भी जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है, ठीक, चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अप्लाइड मैकेनिक्स का है, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका 10⁻³ डाइन, सेकंड ऑप्शन दिया 10⁻⁴ डाइन, फिर सी वाला ऑप्शन दिया आपको थर्ड वाला 10⁻⁵ डाइन, और लास्ट ऑप्शन दिया फोर्थ
10⁻6 डाइन। आपको करेक्ट आंसर बताते चलना है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन फोर्स को हम 10⁻5 डाइन भी कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल इज एट द पॉइंट वेयर 3, मतलब इसमें बोला है कि किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सी 3 चीजें होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें बताया फर्स्ट ऑप्शन में आपको मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट्स, सेकंड में दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल मीट, थर्ड में दिया है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल मीट्स, और फोर्थ में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका मीडियन ऑफ द ट्राइंगल मीट्स, मतलब कि जहां त्रिकोण के मध्य बिंदु जहां पर आकर के मिलते हैं ना, तो वो जो हमारा होता है वो उसका जो ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स लिख करके बताइए, रिप्लाई कीजिए, और अच्छा नहीं भी लगे तो सजेशन कीजिए, जहां भी कमी हो बिल्कुल आपको सुधार करके मिलेगा अगला वीडियो। और अगर वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, आगे भी सिलेबस के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।